हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी टेट बाल विकास से जो है एक और टेस्ट पेपर हल करेंगे और आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न एक है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो ये पारंपरिक, बी पूर्व पारंपरिक, सी उत्तर पारंपरिक और डी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक। दूसरा प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है अंतःवैयक्तिक, बी है भाषिक, सी है गतिक, डी है अंतर्वैयक्तिक। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी गतिक। तीसरा प्रश्न, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। ए आनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी वैश्विक बुद्धि। क्या होगा उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ये है विद्यालय में पुरुषों और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, बी कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, सी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, डी है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। 5 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? यह है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की, निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान का भी नहीं हो सकते, बी है व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति या उत्तरदायी ठहराने में, सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूपता बनाने में, और डी है सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो क्या होगा इसका उत्तर बताइए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, विद्यालय आधारित आकलन है। ए परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, बी क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, उसके बाद से सी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, उसके बाद से डी है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है यह अधूरा है। चलते हैं तब देखते हैं तीन ही में कितना होगा उत्तर, क्या होगा? तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अब है अगला प्रश्न कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो
ऑप्शन 1 है निबंधनात्मक आकलन, बी है घटनावृत्त अभिलेख, सी है पोर्टफोलियो आकलन और डी है समस्या समाधान आकलन। तो बताइए क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना, बी बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, डी बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, सी है घुलने मिलने तथा समायोजन की, डी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये जो है प्रश्न निगेटिव है, ऑप्शन दिया है ए में बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, बी अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है, सी है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है और डी है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। ऑप्शन ए अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, बी अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, डी आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, सी है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, डी है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 13 नंबर प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो ये संगीतमय, बी अंतःव्यक्तिक, सी आध्यात्मिक और डी भाषा विषयक। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी अंतःव्यक्तिक। आगे है, इनमें से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है एक विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है, बी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, सी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, डी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो क्या होगा इसका उत्तर।
ऑप्शन ए, एक विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक। 15 नंबर प्रश्न, वायोगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। डी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला प्रश्न 16 नंबर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत के वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है आत्मसात्करण, सी है समायोजन, डी है अहम केंद्रिता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन बी, आत्मसात्करण। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। तो ऑप्शन ए, एक्स एक्स गुणसूत्र, बी एक्स वाई वाई गुणसूत्र, सी एक्स 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 गुणसूत्र और डी एक्स गुणसूत्र। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स एक्स गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए, जन्म से 1 वर्ष, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, डी 2 से 3 वर्ष तक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 19, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाती है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो यह है समीपस्थ विकास, बी सहयोग देना, सी सहभागी अधिगम, डी सहयोगात्मक अधिगम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन बी, सहयोग देना। आगे, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट, बी है जटिल से कठिन, सी है विशिष्ट से सामान्य और डी है साधारण से आसान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट। आगे है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। यह है अहम केंद्रित समाजीकृत, बी है समाजीकृत अहम केंद्रित, सी है जीववादी समाजीकृत और डी है अहम केंद्रित। तो क्या होगा इसका उत्तर। अहम केंद्रित समाजीकृत ये नहीं होगा, दूसरा है समाजीकृत अहम केंद्रित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकृत अहम केंद्रित। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम और डी वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। प्रश्न 23 है, कक्षा अध्यापक ने राहुल को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत को गाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है स्थानिक, बी है शारीरिक गतिविधि गतिबोधक और सी है संगीतमय, डी है भाषाई। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन सी, संगीतमय। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक ए नीतिपरक है, बी लिंग पक्षपाती, सी शिक्षापरक और डी सही दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, लिंग पक्षपाती। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए ये विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, डी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर।
ऑप्शन ए हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसमें हमें नेगेटिव आंसर चुनना है। तो ए है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सी है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। डी है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो ऑप्शन ए है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। और डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यहाँ है, ये है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बी है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। सी है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। आगे है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है? ए, हमारे आसपास का वातावरण। बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। डी है, भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियाँ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो ये है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ये है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए है परिवार, बी है कंप्यूटर, सी है आनुवंशिकता और डी है राजनीतिक दल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, परिवार। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को
किसकी आवश्यकता होती है? तो ए है अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बी बच्चे को प्रेरित करने, सी उसे बच्चे को डांटने और डी बच्चे को नियंत्रण में रखने। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, बच्चे को प्रेरित करने। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? यहाँ दिया है ऑप्शन ए सही उत्तर की व्याख्या करने, बी सही उत्तर की पहचान करने, सी सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने और डी सही उत्तर का निर्माण करने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। यह हमारा जो है निगेटिव प्रश्न है। तो आनुवांशिक संचरण ए में है, बी में है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, सी है कौशलों का अर्जन, डी है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आनुवांशिक संचरण। अगला प्रश्न है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ए है परिपक्वन प्रखंड, बी स्कीमा और सी विकास के क्षेत्र, डी है जीन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा स्कीमा। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं, ये बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, सी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं और जो है डी हमारा है कि बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन सी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध की सर्वश्रेष्ठ रूप को जोड़ता है? यह है अधिगम विकास के पीछे रहता है, बी अधिगम और विकास समानार्थ परिभाषिक शब्द है, सी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है और डी विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यह है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, बी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण और सी है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण और डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। अगला प्रश्न है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यह है शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। बी है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। सी शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। डी अपने तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में कठिन बनाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यह प्रश्न जो है हमारा निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव आंसर चुनना है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, बी है विकास जीवन प्रयत्न होता है, सी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, डी है विकास संशोधन योग्य होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इस प्रश्न का विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन ए है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, बी है
शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। सी है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के रूप में तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। डी है, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए और उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ जो है का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। बी है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। सी है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। डी है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। अगला प्रश्न है, लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। बी है, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। सी है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। डी है, आनुवंशिक भिन्नताएं और लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो ये है, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। बी, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। डी है, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो ऑप्शन ए है, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। बी है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। सी है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। डी है, बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तथ्यात्मक जानकारी देकर। आगे है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। बी है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। उसके बाद से सी है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। डी है, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? ऑप्शन ए, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। बी, आज के समय में केवल एक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। सी, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। डी, अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। अगला प्रश्न है,
कि व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण, प्राकल्पना किसके लक्षण है? तो ए है वैज्ञानिक पद्धति, बी है पारंपरिक तर्कणा, और सी है आगमनात्मक तर्कणा, और डी है निगमनात्मक तर्कणा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए स्वयं निर्देशित वाक्य संयोग का निम्नतम स्तर है, ऑप्शन बी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, डी है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है ये आखिरी प्रश्न था। तो अब मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही 50 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लेकर। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।